हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली सरकार के द्वारा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ाया गया है, 12 आवर्स कर दिया गया है। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, लेबर मिनिस्ट्री प्रपोज 12 वर्किंग आवर्स इन न्यू ड्राफ्ट रूल्स। तो ये ड्राफ्ट रूल्स क्या है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले लेबर कोड बिल पास हुआ था। तो उस बिल के अंदर कौन सा प्रोविजन के द्वारा ये 12 आवर्स वर्किंग डे बढ़ाया गया है, वर्किंग का डेज के आवर वर्किंग आवर बढ़ाया गया है, सॉरी वर्किंग आवर बढ़ाया गया है और क्यों बढ़ाया गया है? क्या सच में हम लोगों को 12 आवर्स तक काम करना होगा? आज इसी बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेट्स बिगिन। देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लेबर लॉस है। एग्जैक्टली 29 लेबर लॉस है। सरकार यहाँ पे ये चाहती है कि 29 लेबर लॉस 4 कोड्स में डिवाइड हो जाए ताकि इसे सिंप्लीफाई हो सके और मॉडर्नाइज लेबर रेगुलेशन जो है उसके अंदर हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 टोटल जो बिल है। एक है आपका वेज कोड, सॉरी बिल, ये आज के डेट में ये लॉज एक्ट बन चुके हैं। वेज कोड मतलब वेज के अंदर जितना भी लॉस है सब इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल इसके अंदर आ जाएंगे और सोशल सिक्योरिटी के अंदर जितना भी चीज़ है वो इसके अंदर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, इसके अंदर जितना भी लॉज या जितना भी कुछ है सब इसके अंदर आ जाएंगे और ये चारों मिलकर लेबर लॉज बनाते हैं। और एक बात, यहाँ पे वेज कोड जो है वो अगले साल मतलब 2019 में पहले साल ही ये पास हो गया था। इस साल ये सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये तीनों बिल पास हुआ है। देखिए, ये जो तीनों बिल है वो सितंबर में, इस साल के सितंबर में पास हो चुका है। आपको पता ही होगा कि पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर भी पार्लियामेंट में काम चल रहा था। उसी टाइम देखिए सितंबर के अंदर, सितंबर ये भी सितंबर, ये ही सितंबर, ये भी सितंबर, सितंबर 23, एक ही दिन में ये सारे तीनों बिल पास कर दिए गए। आज का हमारा जो टॉपिक है कि 12 आवर्स कर दिया गया है एम्प्लॉयज का वर्किंग 12 आवर्स बढ़ा दिया गया है। तो वही जो बढ़ाया गया है वो इस बिल के अंदर बढ़ाया गया है। ये जो द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसके अंदर ये सब कुछ बढ़ाया गया है, ये टाइमिंग। चलिए इस बिल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बिल के अंदर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो है, आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर पूरे देश में जितना भी माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सभी इधर उधर हो गए थे और देश में बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल गया था। इसीलिए यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब अभी तक हम जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स किसको कहते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग से डिफाइन किया गया है कि माइग्रेंट वर्कर्स किसको कहेंगे, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाएंगे और जिसका सैलरी अप टू 80,000 पर मंथ होगा। अप टू 80,000 मतलब 80,000 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 80,000 और 80,000 के अंदर जिसका सैलरी होगा उसको हम माइग्रेंट वर्कर्स कहेंगे। और उसके अंदर उन लोगों का सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के ऊपर ध्यान दिया गया है और भी बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं इस लॉ के अंदर। देखिए इसके अलावा यहाँ पर और भी बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं देखा गया है कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो जो भी वहाँ पर जो भी कंपनीज होती है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एम्प्लॉय सप्लाई की जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उन लोगों को बहुत सारे लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ती थी ये काम करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा कि वो एक सिंगल लाइसेंस के ऊपर ही ये काम कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो
लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉयज रहते हैं, वो पहले 20 था, उसको बढ़ा के 50 कर दिया गया है। ये सब कुछ लाया गया है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो कोड लाया गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इस कोड के अंदर सरकार के पास पावर होता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोविजन या कोई भी लॉस लाने का। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 133 एंड 134 के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर सब कुछ ऐड किया है इस बिल के अंदर। तो एग्जैक्टली इस बिल पास करने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, इस ड्राफ्ट रूल्स के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि जो स्प्रेड ओवर टाइम होता है, वो 12 आवर्स पर डे कर दिया गया है। वो पहले था 10.5 आवर्स। देखिए, आप सब बताएंगे कि 10.5 आवर्स यहाँ पे कहाँ से आ गया। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ 10.5 आवर्स कहाँ से आ गया। ये जो स्प्रेड ओवर टाइम, इसके अंदर 10.5 आवर्स आता है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जितना देर आप ऑफिस में काम करते हैं और उसके बाद जो टिफिन टाइम होता है और जो टी टाइम होता है, जितना भी ब्रेक्स होता है, सबको मिलाकर जो टाइम होता है वो स्प्रेड ओवर टाइम होता है। वो 10.5 आवर्स था अभी तक, इस बिल पास होने के पहले 10.5 आवर्स था, उसको बढ़ाकर 12 आवर्स पर डे कर दिया गया है। तो यहाँ पे यह है कि पर वीक का जो टाइम लिमिट होता है वो 48 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ड्राफ्ट में भी लिखा है। तो ये 48 आवर्स इन ए वीक ये कहाँ से आता है। देखिए, एक एम्प्लॉय हर हफ्ते में 48 आवर्स ही काम करते हैं। हर हफ्ते में मतलब अगर आप रविवार को बाद दिया जाए तो हफ्ते में 6 दिन होता है, और एक एम्प्लॉय हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 48 आवर्स। तो हफ्ते में 48 आवर्स, ये 48 आवर्स को बदला नहीं गया है, वो 48 आवर्स ही रखा गया है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि पर डे का जो वर्किंग आवर्स है वो हम 10.5 घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर रहे हैं, लेकिन वीकली का जो वर्किंग आवर्स है वो हम 48 आवर्स ही रख रहे हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन पर डे का जो वर्किंग आवर्स होता है उसमें चेंज होगा, वो 10.5 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना होगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि कंटिन्यूसली कोई भी पर्सन मतलब कोई भी वर्कर्स 5 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यू काम नहीं करेगा। 5 आवर्स के बाद उसको हाफ एन आवर का रेस्ट टाइम देना ही होगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कैसा रेस्ट टाइम देता है। कोई भी कंपनी 4 आवर्स के बाद भी रेस्टिंग टाइम देता है, उसके बाद फिर से 4 आवर्स काम करेगा, उसके बाद फिर से रेस्टिंग टाइम। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉय 5 आवर्स तक ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। उस लॉस में ड्राफ्ट में लिखा हुआ है उसको 5 आवर्स काम करने के बाद उसको हाफ एन आवर की रेस्टिंग टाइम देना होगा। इसलिए इस रूल के अंदर ये सब कुछ मॉडिफाई किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय को 5 आवर्स काम कर मैक्सिमम 5 आवर्स तक काम करने के बाद उसको हाफ एन आवर की रेस्टिंग टाइम देना होगा। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो क्वारंटाइन लीव होती है, आप एक बार समझ लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉयज़ को अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर उसको कोरोना वायरस हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको 21 डेज का लीव पेड लीव मिलेगा। सेक्शन देखिए यहाँ पे अंडर सेक्शन 42 के अंदर उसको 21 का पेड लीव मिलेगा। अगर वो चाहता है 21 डेज को उसको बढ़ा के 30 डेज भी कर सकता है क्वारंटाइन लीव। देखिए, इसके बाद और भी बहुत कुछ यहाँ पर मॉडर्नाइज किया गया है। उस इस बिल के अंदर बहुत कुछ मॉडर्नाइज किया गया है। ये भी कहा गया है कि कोई वर्कर्स अगर अपने टाइम से वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है, मतलब ओवर टाइम काम करता है, तो उस वो जितना देर ओवर टाइम काम करेगा उसको डबल पैसे देना होगा। जो उसका सैलरी है, मतलब आवर्स के हिसाब से उसका जो सैलरी होता है पर आवर्स के हिसाब से,
तो वो जितना आवर्स ओवर टाइम करेगा उसको डबल पैसा देना होगा। ये उस बिल के अंदर सेक्शन 27 कोड के अंदर ये लाया गया है। लेकिन वो मोर देन 48 आवर्स तक, ऑफिशियली 48 आवर्स तक उसके ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा ऑफिशियली कोई काम नहीं कर सकता ओवर टाइम को छोड़कर। ओवर टाइम को छोड़कर हर एक एम्प्लॉय 48 आवर्स से ज़्यादा वीकली काम नहीं कर सकता। ये इस बिल में बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि जो भी ओवर टाइम होगा तो उसका डबल रेट देना होगा, डबल पैसे देना होगा। वो वर्किंग आवर्स के हिसाब से जो उसका सैलरी होता है उसका डबल पैसे देना होगा, वो जितना टाइम ओवर टाइम काम करेगा। देखिए इस बिल के ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि ये ड्राफ्ट आईएलओ कन्वेंशन के विरुद्ध है। आईएलओ कन्वेंशन के विरुद्ध है, इसको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि 12 घंटे काम करने का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा इस रूल्स के अंदर। और इसमें हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी मतलब एम्प्लॉयज़ का हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए अगर इंडिया से पूरे दुनिया के जितना भी कंट्री है, मतलब सब कंट्री नहीं, मैं कुछ कुछ कंट्री का अगर कंपेयर करा जाए तो कितना आवर्स उस देश में काम होता है और कितना आवर्स हमारे देश में काम होता है। देखिए इंडिया में वीकली 48 आवर्स काम करना ही पड़ेगा, ये प्रोविजन है। यूएसए में 34 आवर्स पर वीक, जापान में 33 आवर्स, यूके में 32 आवर्स, जर्मनी में 27 आवर्स। ये सब देश में हर हफ्ते इतना टाइम काम करने का प्रोविजन है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा है 48 आवर्स। सबसे ज़्यादा प्रोविजन है इंडिया में 48 आवर्स पर वीक काम करने का। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को 45 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि वो यहाँ पे इस ड्राफ्ट के बारे में कुछ कह सके कि इस ड्राफ्ट में क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए। 45 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है। माना ये जा रहा है कि सेंट्रल का माना ये जा रहा है कि जनवरी के अगले साल 2021 के जनवरी के अंदर ये बिल पास करवा दिया जाएगा। तो इसी तक था, यही तक था हमारा टॉपिक। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।